साध्वी ऋतंभरा मेरे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त। साध्वी ऋतंभरा, जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी खुशी हिंदू पक्ष के लिए, साधु संत समाज के लिए, क्योंकि साधु संत समाज का लगातार ये मानना है कि राम मंदिर की तरह काशी और मथुरा के अंदर भी भगवान पूरे क्षेत्र में विराजमान हो। और क्या आप ये मान के चलने की उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है अयोध्या के बाद? साध्वी जी, आपको सुन नहीं पा रहे हम। हाँ जी, कल का जो हाई कोर्ट का सर्वेक्षण का निर्णय आया है उससे पूरा सनातन जगत बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। सत्य ये है कि कृष्ण जन्मभूमि जो है वो मुक्त होनी चाहिए पराभवी युग के प्रतीक के नीचे जो दबी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, सत्य बोल सकता है, लेकिन पत्थर और दीवारें स्वयं जब अपनी गवाही दें तो उस सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए खुले हृदय से। और हम सब मानते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ, ये तीनों हमारे आराध्य ऐसे हैं जिनके जो जन्म स्थान है और मुख्य स्थान है वो सनातन जगत की आस्था का प्रतीक है। हमारी पूजा, वंदना और अर्चना, आराधना जीवन के अंत के अनंत तक के लिए होती है। इसलिए आपने देखा है पूजा जी कि सनातन जगत, हिंदू समाज कभी भी अनाधिकार चेष्टा नहीं करता। हम कभी किसी दूसरे के अधिकार पर दावा करने वाले लोगों में से नहीं है। इसलिए चुपचाप इतने वर्षों तक सब कुछ सहन किया है, लेकिन समाज ने अब कोर्ट का, कानून का रास्ता अपनाया और कल सर्वेक्षण का निर्णय आया है, उससे पूरे विश्व के सनातनी जगत में बहुत प्रसन्नता है। पर इस पूरे मामले को लेकर फिर एक जो पेच फंसता है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सर्वे में अगर ये तथ्य निकल कर भी आए तो फिर जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आपको नहीं लगता कि ये मुश्किलें खड़ा करेगा? देखिए, जो समाज का अधिकार है उसे प्राप्त करने के लिए जो भी विघ्न, बाधाएं हैं, वो कानून है, धाराएं हैं, एक्ट है, उसके बारे में तो विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतने बड़े सत्य को झुठला तो नहीं सकते और समाज के अधिकार को आप इस तरह छीन भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की कदर करते हुए सारे रास्ते जो है वो साफ करने चाहिए, विघ्न, बाधाएं दूर करनी चाहिए। और मैं दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि श्री राम जन्मभूमि के जो संघर्ष था वो 500 साल तक मेरे पुरखों ने, मेरे पूर्वजों ने बिना किसी अन्य किसी लौकिक लालच से किया है। हम लगातार ये यात्रा कर रहे हैं। 3 स्थान हमारे जिसके लिए भारत के विरक्त संत, पूजा जी, वो संत जो कभी मठ मंदिरों की सीमा में भी नहीं बंधे, गंगा जी के किनारे झाड़ियों में जिन्होंने तप किया, साधना की, उनके हृदय का ये संकल्प है कि हमारे तीनों स्थान उसपे जो है सनातन जगत का अधिकार है उसे प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए विपक्ष, विरोधी या कोई भी अपनी मान्यता रखता हो व्यक्ति, उसे अगर उदारता से वो इसे स्वीकार करेगा तो बहुत बहुत अच्छा संदेश हम सारे विश्व को दे पाएंगे। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये शुरुआत है और सनातनियों का जो अपना अधिकार है अपने ईष्ट को पूजने का, जहां पर उनके ईष्ट विराजमान थे वहां पर उनको पूजने का, यह अधिकार उनको जरूर मिलेगा। जी पूजा जी, हम हमेशा एक बात आपसे निवेदन आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी, रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो भिगोना ही पड़ेगा। ये मंथन है, इस मंथन में से जो प्राप्त होगा वो सबको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये सत्य की दिशा में उठा हुआ प्रथम कदम है। और चाह बहुत थी, पीड़ा बहुत थी, वेदना हिमालय जितनी बड़ी है पूजा। आप देख सकते हो कि हमारे 3 स्थान जहां पर हमारा पूरा वैश्विक जगत आके झुकता रहा, अपना आग्रह व्यक्त करता रहा, अपनी वेदना व्यक्त करता रहा, उस समाज की भावना को ठुकराया नहीं जा सकता। ये विषय आस्था का, श्रद्धा का
और बिना किसी दुराग्रह के साथ सब कुछ झेल लेने का है। आप इतनी लंबी यात्रा देखिए ना, सहज रूप से अपना हिस्सा भी दे देना हिंदू समाज का स्वभाव रहा है। लेकिन ये 3 स्थान जिसके लिए संतों ने संकल्प किया था और समाज ने अब कानून के माध्यम से इसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और कल एक बहुत बड़ी बात हुई है सर्वेक्षण की, इसके लिए सारे जगत में बहुत प्रसन्नता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि सौहार्दपूर्ण अगर कोई विषय आता है तो सब भारत में रहने वाले भारतवंशी हैं, और भारतवंशियों को अपनी जड़ों से जुड़ना ही शोभा देता है। परकियों के साथ अपने मान और अपने स्वाभिमान को जोड़ने से किसी का कोई कल्याण नहीं होने वाला। आपकी पंक्तियों ने सनातनियों को हमेशा प्रेरित किया है। मैं चाहूंगी कि भारत 24 के माध्यम से भी कुछ पंक्तियां आप जरूर कहें। देखिए, आप जानती हैं पूजा जी, 22 जनवरी को हम सब लोगों के संकल्प पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं। हमने हमेशा सदैव एक गीत गाया था कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। समाज के संकल्प ने सिद्धि के द्वार पर हमें खड़ा किया है। भारत तभी खिलेगा पूजा जब भारत अपनी जड़ों से जुड़ेगा, और हमारी जड़ हमारे जीवन का आरंभ, हमारा जीवन जीवन का अंत, और जीवन का अनंत जो है वो श्री राम है, श्री कृष्ण है और बाबा विश्वनाथ हैं। इनके साथ जुड़कर हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, हमारी संप्रभुता, हमारा सौहार्द और वैश्विक धरातल पर पूरे विश्व को परिवार मानने की हमारी भावना, सारा विश्व इससे अनुप्राणित होगा। इसलिए हम किसी बड़े वृक्ष की अमर बेल बनकर क्यों जिएं, जबकि हमारा सनातन स्वयं एक वट वृक्ष है। इसलिए उसकी शीतल छाया सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना देती है, और हम सब लोग बहुत आनंदित हैं कि बहुत समय की ये जो गुलामी थी, मानसिक गुलामी, वो उसकी बेड़ियां टूट रही हैं और हम स्वयं को पहचान के स्वरूप सिद्धि कर रहे हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सीमा में रहते हैं, लेकिन सबको अपनी सीमा में रहना ये बहुत जरूरी है, माँ भारती के गौरव के लिए और धर्म के लिए। धर्म क्या है? एक पुत्र का, एक पिता का, एक माँ का, एक नेता का, हम सब नागरिकों का। और आप जानती हैं पूजा कि भारत की भूमि तभी महान होती है जब यहाँ के रहने वाले नागरिकों की भूमिका महान होती है। तो हमारी भूमिका ये कि हम धर्म में रमें, अतिरेक ना करें, अतिक्रमण ना करें, लेकिन अन्याय कब तक झेलेंगे? अधिक रगड़ करने से तो चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। तो हमारे ये 3 स्थल, इस पे हमारे दावे, हमारे अधिकार, हमारा स्वत्व है इस पर, और ये हमें सहज रूप से प्राप्त होता है। तो ये बहुत आनंद का विषय है पूजा। मैं इससे जुड़ा आपसे एक और साध्वी जी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने हमारे 3 जो तीर्थ स्थल हैं उनकी बात की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा कि काशी, मथुरा, अयोध्या के अलावा भी कुतुब के नीचे भगवान हैं, जामा मस्जिद जहाँ पर है वहाँ पर हमारे इष्ट दबे हैं। इस तरह के भी कई हमने देखा कि बयान सामने आए हैं कई साधु संतों के। क्या ये मानकर चलें कि काशी, मथुरा के बाद में यहाँ पर अब जो जैसा है वो वैसा रहेगा और इसको लेकर आगे और विवाद नहीं होंगे? कृष्ण जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ये तीनों स्थल हमारे शिरमौर है। इसके लिए संत समाज प्रयत्न कर रहा है, और मैं सोचती हूँ हम कानून की लड़ाई लड़कर अपने इस अधिकार को प्राप्त करेंगे। पूजा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ में साध्वी ऋतंभरा, जिनको हर कोई बखूबी जानता। बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत 24 के दर्शकों को ये जो पंक्तियां आपकी हैं, जिन पंक्तियों के जरिए आपने हमेशा लोगों को प्रेरित किया, वो फिर से एक बार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।